ऑनलाइन गेम इस समय कैंसर के समान हो चुका है। लाखों माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं जो ऑनलाइन गेम में डूब गए हैं। लाखों बहन बेटियां अपने पतियों से परेशान हैं जो ऑनलाइन गेम में घर का पैसा लुटा रहे हैं। लाखों बच्चे अपने बाप से परेशान हैं जो ऑनलाइन गेम में घर का सारा पैसा लुटाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस पैसे जब पैसा डूबने के कारण। अभी अभी इंदौर में एक 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उसका भी पैसा डूब गया था। उसने अपनी माँ का अकाउंट ऑनलाइन गेम से लिंक कर दिया और उसके माँ के अकाउंट से पैसा कटता रहा। बाद में जब 3000 रुपये कट गया और डर गया कि कहीं माँ डांटेगी, उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, भोपाल में आत्महत्या कर चुके हैं, मुंबई में लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लखनऊ में आत्महत्या कर चुके हैं, पटना में आत्महत्या कर चुके हैं, दिल्ली में आत्महत्या कर चुके हैं। आप घर में बैठ के अगर ताश खेलिए, जुआ खेलिए तो अपराध है, लेकिन आप ऑनलाइन गेम खेलिए, ऑनलाइन जुआ खेलिए तो अपराध नहीं है। सरकार को 28% जीएसटी मिल रही है, सरकार की तो बल्ले बल्ले हो रही है, भैया ठीक है ऑनलाइन गेम बढ़ेगा हमको जीएसटी मिलती रहेगी। लेकिन इस ऑनलाइन गेम के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इसके ऊपर कोई चिंता ही नहीं हो रही है। न संसद में इस पर आवाज़ उठ रही है, न विधानसभा में आवाज़ उठ रही है। कोई इस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है कि ये ऑनलाइन गेम किस तरीके से हमारी यंग जनरेशन को पूरी तरीके से मानसिक रूप से बीमार कर रही है। पैसा जो बर्बाद हो रहा है वो तो हो ही रहा है, 3-3, 4-4 घंटे ऑनलाइन गेम में लगे हुए हैं। पूरा एकदम एडिक्शन हो चुका है, नशा हो चुका है, पर डे ऑनलाइन गेम खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कानून बनाया है कि 16 साल से कम का जो बच्चा होगा वो न ट्विटर पे अपना अकाउंट बना पाएगा, न फेसबुक पे अकाउंट बना पाएगा, न यूट्यूब पे अपना अकाउंट बना पाएगा, न इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना पाएगा, न वो टिकटॉक देख पाएगा। ऐसा ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून हम क्यों नहीं बना देते कि 18 साल से कम का बच्चा न किसी सोशल मीडिया में अकाउंट बना पाएगा, न वो ऑनलाइन गेम खेल पाएगा। ज़्यादातर जो आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे पैसा डुबोने के बाद, ये 14, 15, 16 साल के हैं। अगर हमने वोटिंग की एज 18 साल रखी है तो इसलिए रखा हुआ है ना कि भाई 18 साल से पहले बच्चा कोई समझदार नहीं होता, इसलिए वोटिंग की एज हमने 18 किया है। तो अगर बच्चा समझदार नहीं होता इसलिए वोटिंग की एज 18 है, तो बच्चा तो समझदार नहीं होता, फिर ऑनलाइन गेम में उसको हम गेम क्यों खेलने दे रहे हैं? पहली बात तो ऑनलाइन गेम की ज़रूरत क्या है? अरे जिसको जुआ खेलना हो घर में ताश खेल लेगा, गड्डी खेल लेगा, बाकी और तरीके हैं ना। ऑनलाइन गेम के लिए कैसे? और उसमें भी ऑनलाइन गेम का बाकायदा टीवी पे प्रचार हो रहा है, सोशल मीडिया में प्रचार हो रहा है, यूट्यूब पे प्रचार हो रहा है, हीरो हीरोइन प्रचार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेम को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, भारत की 90% समस्याओं का मूल कारण ये है या तो कानून नहीं है और है तो महाघटिया है। ऑनलाइन गेम को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया, यूट्यूब को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया, फेसबुक को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया, इंस्टाग्राम को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया, अश्लीलता फुहड़ता कंट्रोल के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया। तो यंग जनरेशन हमारी ऑनलाइन गेम में बर्बाद हो रही है, ऑनलाइन जुआ खेल के बर्बाद हो रही है और ऑनलाइन नशे करके बर्बाद हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मिल रहे हैं, चाय की दुकानों पे नशीली दवाइयाँ मिल रही हैं, पान की दुकानों पे नशीली दवाइयाँ मिल रही हैं। पहले यूनिवर्सिटी में ड्रग बिकता था, आप फिर उसके बाद कॉलेज में बिकना शुरू हुआ, आजकल 10वीं 12वीं के स्कूल में ड्रग बिक रहा है। घर पे ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, बाकायदा चिप्स मंगा रहे हैं, चिप्स के साथ गांजा आ रहा है, पिज़्ज़ा मैगी मंगा रहे हैं उसके साथ गांजा आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं उसके साथ गांजा आ रहा है। बहुत सारी जो ड्रग स्मगलर हैं इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट बना रखी है और उसमें कोड दिया हुआ है, एक नशे का कोड चिप्स है, एक नशे का कोड कोल्ड ड्रिंक है, एक नशे का कोड जो है गांजे का कोड जो है अपना पिज़्ज़ा है, ऐसे अलग अलग कोड दिया है। आप और बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा रहे हैं, आता है कोल्ड ड्रिंक उसके साथ नशा भी आ रहा है पिज़्ज़ा उसके साथ नशा भी आ रहा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 47 क्या कहता है? नशाबंदी करो, शराबबंदी करो, भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ। गांधी जी चाहते थे भारत नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे भारत नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो। लोहिया जी चाहते थे भारत नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो। लेकिन न कोई गांधीवादी इसके ऊपर बोल रहा है, न कोई समाजवादी बोल रहा है, न कोई लोहियावादी बोल रहा है, न कोई वामपंथी बोल रहा है। ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन ये अश्लीलता फुहड़ता और ड्रग के कारण हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। जो पढ़ने की उम्र है, कुछ करने की उम्र है, कुछ बनने की उम्र है, उसमें या तो लोग ऑनलाइन गेम में फंस गए हैं या नशे में फंस गए हैं और इसके कारण लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं।
इसको रोकने का एक ही तरीका है, कानून बना दिया जाए। अब ये कोई ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं आप सब कुछ फ्री कर दो और परिवार को बोलो भैया तुम कंट्रोल करो। ये तो वही बात हो गई कि एक कमरे में जहरीला धुआं भर दो और सबसे बोलो जी अपनी नाक बंद कर लो। ये कोई तरीका थोड़ी है। ये सरकार की ड्यूटी है कि ऑनलाइन गेम को कंट्रोल करे। और जुआ से जीएसटी लेकर अगर देश चलेगा तो ये देश फिर अच्छा आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अगर नशे से जीएसटी लेके, ड्रग कारोबार से जीएसटी लेके, सिगरेट की कंपनियों से जीएसटी लेके, बीड़ी की कंपनियों से जीएसटी कमा के और ऑनलाइन गेम से जीएसटी कमा के अगर सरकार चलेगी तो सरकार तो अच्छी चलेगी, लेकिन देश अच्छा नहीं चलेगा, समाज अच्छा नहीं चलेगा। घर में कलह बढ़ रहा है ऑनलाइन गेम के कारण, नशे के कारण, सट्टे के कारण। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं ऑनलाइन गेम के कारण, नशे के कारण, सट्टे के कारण। माता पिता और बच्चों का आपस का रिश्ता खराब हो रहा है ऑनलाइन गेम के कारण, नशे के कारण, सट्टे के कारण। कितनी बार ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। बच्चा अपने माँ बाप को मार दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा ऑनलाइन गेम खेलने के लिए और नशा करने के लिए। कितनी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं, पत्नी की हत्या कर दिया, क्यों? क्योंकि पत्नी मना कर रही थी ऑनलाइन गेम मत खेलो और नशा मत करो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ गई। अपने छोटे भाई की हत्या कर दिया, क्यों? क्योंकि छोटा भाई कह रहा था नशा मत करो, ऑनलाइन गेम मत खेलो। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, आज भी बर्बाद हो रहे हैं। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, मानसिक विकार बढ़ रहा है, मानसिक विक्षिप्तता बढ़ रही है, परिवार में कलह बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। इसके बावजूद इसको कंट्रोल करने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है। लेकिन न तो ऑनलाइन जुआ पे चर्चा हो रही है उसको बंद करने पे, न ऑनलाइन जो ड्रग कारोबार चल रहा है इसको रोकने पे चर्चा हो रही है, न अश्लीलता फुहड़ता पे चर्चा हो रही है, न नग्नता पे चर्चा हो रही है, न ये जो पोर्न वेबसाइट बन गई हैं इतनी दुनिया भर की उस पर चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए फेसबुक, अच्छी चीज़ें, तब तक उसमें ऐसी लिंक आ रही है, उसको अगर आपने देख लिया तो दिमाग ख़राब हो जाए। आप देख रहे हैं यूट्यूब, कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं, कोई अच्छा सीरियल देख रहे हैं, धार्मिक सीरियल देख रहे हैं, उसमें बीच में ऐसी लिंक आ रही है, उसको देखते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपके सोशल मीडिया गंदगी का एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन चुका है। सोशल मीडिया था भैया समाज के लिए अच्छा काम होगा, ये तो समाज को गर्त में ले जा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया अश्लीलता फुहड़ता के खिलाफ सोशल मीडिया के लिए, वैसे भारत को भी बनाना चाहिए। जैसे सिंगापुर ने नशे के खिलाफ कानून बनाया, वैसे भारत को भी बनाना चाहिए। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या पूरे विश्वव्यापी नहीं है। भारत की जो समस्याएं चल रही हैं ये इसलिए चल रही हैं कि या तो हमारे पास कानून ही नहीं है, और या तो है भी ऐसा घटिया है, ऐसा सड़ा हुआ है कि लोगों के मन में खौफ नहीं है। ऑनलाइन सट्टा कारोबार बंद होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग जो पैसे जुआ चल रहा है ये बंद होना चाहिए। ऑनलाइन जो ड्रग का कारोबार चल रहा है ये बंद होना चाहिए। हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार बंद होना चाहिए। और ड्रग स्मगलर की नागरिकता ख़त्म करने, उनको फांसी देने, उनको उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना चाहिए। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे तो साल भर के अंदर फांसी होना शुरू हो जाएगी। और 2-4 हमने अगर ड्रग स्मगलर को फांसी दिया, नशे का कारोबार बंद हो जाएगा। 2-4 हमने ये सट्टा बार हुआ, हुक्का बार, डांस बार जो खोल रहे हैं, इनको 10-20 साल के लिए जेल में डाला, ये बंद हो जाएगा। 2-4 लोग जो फुहड़ता फैला रहे हैं, नग्नता फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, 2-4 ऐसे लोगों को लिए 10-20 साल के लिए जेल में डाला, सब सुधर जाएंगे। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जब तक भगवान श्री राम का ये सिद्धांत और भगवान कृष्ण का सिद्धांत हम लागू नहीं करेंगे ना, तब तक भारत न विश्वगुरु बन पाएगा, न भारत में राम राज्य आ पाएगा, न भारत में अराजकता ख़त्म होगी, न भारत में आत्महत्या बंद होगी। जो भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां भी नहीं बढ़ रही हैं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, इसके ऊपर संसद में चर्चा करिए और चर्चा करके तत्काल कानून बनाइए।